राम सर, आज की फिर से हम लोग बातचीत करने वाले हैं एक नए टॉपिक पे। अभी हम जो पिछले दिनों बात कर रहे थे सक्सेस मंत्र, वो अभी समाप्त हुआ पिछले सप्ताह, और अभी एक नया सीरीज हम शुरू करेंगे आज से। तो बातचीत शुरू करने के पहले मैं अपना परिचय दे दूं। नाम हुआ डीएल मिश्रा। अभी मैं दिल्ली एनसीआर के अंदर गुड़गांव में रहता हूँ। ऊपर वाले का मैं शुक्रगुजार हूँ। ये बिजनेस मेरी जिंदगी में आया, और साथ ही साथ मैं इसलिए भी शुक्रगुजार हूँ कि यह बिजनेस न सिर्फ मेरी जिंदगी में आया बल्कि मुझे समझ में भी आया। असल चीज क्या होता है, इस बिजनेस में आते तो बहुत लोग हैं, समझ कितने पाते हैं। और इस बार का जो सीरीज है, कुछ ऐसे 6 पॉइंट की चर्चा होगी कि आखिर सर एक बार मैं सबको मैनुअल म्यूट कर रहा हूँ, एक बार। हाँ कर लो, फिर मैं कर लेता हूँ। एक मिनट जी सर, अनम्यूट कर लीजिए। ओके, तो मैं परिचय दे रहा था अपना। लगभग 24.5 साल तक मैंने सरकारी नौकरी की। तभी आज से लगभग 17 साल पहले अचानक ये बिजनेस मेरी जिंदगी में आया। इसको मैंने समझा, ज्वाइन किया, सीखा, काम करना शुरू किया। 2 साल तक मैंने अपनी नौकरी और अपने बिजनेस को साथ साथ किया। 2 साल के बाद मैंने अपनी नौकरी को रिजाइन किया, और तब से लगातार इस बिजनेस में को मैं करते चला आ रहा हूँ। लाखों लोगों की टीम है, लाखों की इनकम है, करोड़ों का टर्नओवर है। एक महीने का बिजनेस करोड़ों में जाता है। और जितने भी हमारे साथी यहाँ पे रोज आ रहे हैं, हम सब, मेरी या जो भी लीडर हैं इस में, सभी लोगों की यही इच्छा है कि सभी लोग इसमें वो मुकाम हासिल करें। तो चर्चा में आज की शुरू करते हैं। मिला तो फाइनली एक इंग्लिश में मिला। अब देखिए कि क्या क्या दुर्भाग्य है अपना हिंदुस्तान में। ये जो गाना है, ये है हम जीतने के लिए पैदा हुए हैं, हम आगे बढ़ेंगे, हम अपनी सारी हदें तोड़ेंगे, हम आसमान तक पहुंच सकते हैं, हमारी चारों तरफ महिमा होगी, हमारा यश होगा। अगर आप किसी कारण से छोड़ना चाहते हैं, गिव अप करना चाहते हैं, तो इसके बजाय आप खुद को पुश करें, खुद को धक्का दें, खुद को आगे बढ़ाएं। अगर किसी कारण से आप नीचे गिरते हैं, आप नीचे गिरते हैं और नीचे गिरते हैं, तो उठिए, फिर से लड़िए। बार बार गिरिए, लेकिन बार बार उठिए और फिर से लड़िए। हमें और किसी तरह से कोशिश करनी होगी। जो हम बार बार बात करते हैं कि एक रास्ता नहीं चलाता, दूसरा एक तरीका, किसी और तरह से कोशिश करनी होगी। एक लाइन जो इसमें है, मुझे मैंने बहुत इसको अच्छा लगा कि हमें हर तरह से ज्यादा सहना चाहिए, अपनी सहन शक्ति बढ़ानी चाहिए। ये सभी तभी हम बहुत कामयाबी की तरफ आगे जा सकते हैं।
इसमें आपकी कोई हार नहीं है। आप अगर गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, इसमें आपकी कोई हार नहीं है, क्योंकि हम जीतने के लिए पैदा हुए हैं। हम अपने सपनों का पीछा करेंगे। बस अपना ध्यान रखिए, ये बहुत जरूरी है। अपना ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। बस अपना ध्यान रखिए और आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। हमारे मन में एक लक्ष्य है और सम्मान हमारा पुरस्कार है। यदि आप अपनी आशा खो देते हैं, बहुत सारे लोग बीच में निराश हो जाते हैं। यदि आप अपनी आशा खो देते हैं, तो आइए उस आशा को फिर वापस लाइए। आप अकेले नहीं हो, लेकिन आपको इसे स्वयं करना होगा। भले आप अकेले नहीं हो, लेकिन करना आपको स्वयं पड़ेगा। आपको किसी और तरीके से कोशिश करनी होगी। आपको हर किसी से ज्यादा सहन करना होगा। ये कोई हार नहीं है, क्योंकि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं। दुनिया में हार नाम का कोई शब्द ही नहीं है साहब। फिर आपने सुना होगा, गो, यू कैन डू इट, जाओ तुम ये कर सकते हो, जाओ तुम ये कर सकते हो। यदि आप अपनी आशा खो चुके हैं, तो जाइए उस आशा को फिर वापस लाइए। गिरते हैं तो उठिए, उठो और लड़ो, उठो और लड़ो, उठो और फिर लड़ो। आपको किसी और तरह से कोशिश करनी होगी। आपको हर किसी से ज्यादा सहना होगा। यहाँ कोई हार नहीं है, क्योंकि हम जीतने के लिए पैदा हुए हैं। हमारा टॉपिक भी आज का जो हमने नया शुरू किए हैं, इसका नाम भी यही है, वी आर बॉर्न टू विन। हम जीतने के लिए पैदा हुए। अगर वी आर बॉर्न टू विन, हम जीतने के लिए पैदा हुए। आज का जो टॉपिक है दोस्तों, उसका नाम ही है वी आर बॉर्न टू विन। हम जीतने के लिए पैदा हुए। जी हाँ दोस्त, हम जीतने के लिए पैदा हुए हैं। हम जीने के लिए नहीं, बल्कि जीतने के लिए पैदा हुए हैं। हमारा जन्म जीतने के लिए हुआ है, जीने के लिए नहीं हुआ है। जीने के लिए नहीं हुआ है। देखिए, जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं होंगे, शरीर विज्ञान के बारे में जिसने पढ़ा होगा, जियोलॉजी के बारे में जिसने पढ़ा होगा, उनको पता होगा कि लाखों शुक्राणुओं में से कोई एक ऐसा शुक्राणु था जो मां के पेट में सबसे तेज दौड़ा, सबसे तेज भागा और सबसे पहले वो पहुंच गया और इंसान के रूप में उसने जन्म लिया। इंसान का जब जन्म होता है तो उसके लिए क्या होता है, लाखों शुक्राणु एक साथ भागता है। उसमें से कोई एक शुक्राणु मां के गर्भ में पहुंचता है और किसी इंसान का जन्म होता है साहब। तो लाखों शुक्राणुओं में से कोई एक ऐसा शुक्राणु था जो मां के पेट में सबसे तेज दौड़ा, सबसे तेज भागा और वो सबसे पहले पहुंच गया और इंसान के रूप में उसने जन्म लिया। दोस्तों, अगर मां के पेट में विजेता थे, अगर मैं मां के पेट में विजेता था, अगर मैं मां के पेट में विजेता था, तो मां के पेट के बाहर भी मैं विजेता ही रहूंगा। अगर मां के पेट के अंदर मैं विजेता था, तो बाहर भी मैं विजेता ही रहूंगा और जिंदगी भर मैं विजेता ही रहूंगा। क्योंकि अगर मैं विजेता नहीं रहता तो मैं पैदा ही नहीं होता साहब, पैदा ही नहीं। क्योंकि मैं सबसे तेज दौड़ा, मैं सबसे फास्ट दौड़ा, मैं सबसे पहले पहुंचा, इसलिए पैदा हुआ। जो पहले पहुंचता है शुक्राणु, वही जन्म लेता है साहब। तो अगर मेरा जन्म मेरे विजेता बनने की वजह से हुआ है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि मैं जिंदगी में विजेता बनने के लिए ही पैदा हूं। और इसलिए मैंने
इस प्रोग्राम का नाम भी रखा है कि वी आर बॉर्न टू विन। हम जीतने के लिए पैदा हुए। हमारा जन्म केवल जीतने के लिए हुआ है दोस्तों, जीने के लिए नहीं हुआ है। क्योंकि जीते तो जानवर भी हैं दोस्तों। अगर सिर्फ खाना पीना और बच्चे पैदा करना ही है तो वो तो जानवर भी कर लेते हैं। अगर केवल खाना पीना और बच्चे पैदा करना ही है तो वो तो जानवर भी कर लेते हैं दोस्तों। इंसान में अगर हमारा जन्म हुआ है, हम केवल और केवल जीतने के लिए पैदा हुए हैं। और अगर कोई जीत नहीं रहा है तो इसका मतलब ये है उसके जीवन में कोई न कोई चीज की, किसी न किसी चीज की मिसिंग है। कोई ना कोई चीज है जो कमी है, उस चीज की किसी ना किसी चीज की कमी है। वो कमी क्या है, वो मिसिंग क्या है, वो मैं आपको इस प्रोग्राम को खत्म होते होते बताऊंगा। आप खुद पकड़ लेंगे कि मेरे में क्या कमी है, मेरे में क्या मिसिंग है। ये पक्का मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर आप सिर्फ जी रहे हैं और जीत नहीं रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप अपने जीवन में कोई एक चीज को मिस कर रहे हैं। वो चीज क्या है, वो इस प्रोग्राम में मैं आपको बताने वाला हूं। एक छोटी सी चीज मैं आपको आगे बताता हूं। देखिए, इट्स नाउ हाउ गुड यू आर, इट्स हाउ गुड यू वांट टू बी। आप क्या हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, आप क्या बनना चाहते हैं उससे फर्क। मैं आज क्या हूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने जीवन में क्या बनना चाहता हूं इससे फर्क पड़ता। मैं मेरे लाइफ में क्या बनना चाहता हूं इससे फर्क पड़ता है। मैं किस परिवार में हुआ, सॉरी, मैं किस परिवार में पैदा हुआ, मैंने अपना जीवन किस काम से, किस प्रोफेशन से, किस धंधे से चालू किया, मैं कहाँ काम करता हूं, मैं किस क्षेत्र में मैं काम करता हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। आप आरसीएम में किसी भी सफल आदमी का, लीडर का, किसी भी पावरफुल लीडर का, किसी भी बड़े से बड़े लीडर का, किसी भी डायमंड का, किसी भी स्टार रूबी का ऑपरेशन करके देखिए, ऑपरेशन चीर फाड़ करके देखिए, उनका एमआरआई करके देखिए। और जो नए जुड़े हैं, जो बिगिनर हैं, जो स्टार्टर हैं, जो ओपनर हैं, जो ईगल हैं, जो रनर हैं, जो विनर हैं, जो स्टार हैं, जो रॉयल्टी हैं, जो पर्ल हैं, जो स्टार पर्ल हैं, उनका भी ऑपरेशन करके देखिए। बड़े लीडरों का भी ऑपरेशन और एमआरआई करके देखिए। और जो अभी छोटे पोजीशन पे हैं, जिन्होंने अभी शुरुआत किया है, उनका भी ऑपरेशन और एमआरआई करके देखिए। चाहे आप आरसीएम के बड़े लीडर का, बड़े चिवर का चीर फाड़ करके देखिए, ऑपरेशन करके एमआरआई करके देखिए, देख लीजिए। आरसीएम में जिनको अभी छोटी या बड़ी सफलता नहीं मिल रही है, उनका भी ऑपरेशन करके एमआरआई करके देख लीजिए। सबके अंदर सब कुछ सेम है, सबके अंदर सब कुछ सेम है, कोई गड़बड़ नहीं है, अंदर कुछ भी गड़बड़ नहीं है दोस्तों। तो फिर बाहर रिजल्ट क्यों गड़बड़ है? डायमंड के अंदर भी वही चीज है जो हमारे अंदर है, जो आज जुड़ रहे हैं, नए हैं, उनके भी अंदर वही है। अंदर सब चीज सेम है, फिर बाहर क्यों गड़बड़ है? फिर बाहर रिजल्ट क्यों गड़बड़ है? कभी सोचा आपने? बाहर रिजल्ट इसलिए गड़बड़ है दोस्तों क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे सिद्धांत हैं, कुछ ऐसे रूल हैं, उसको वो फॉलो नहीं कर रहे। तो मैं अभी क्या हूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं क्या बनना चाहता हूं उससे फर्क पड़ता है। इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में 40 साल, 45 साल, 50 साल, 60 साल
65 साल की उम्र में अपना काम शुरुआत की। बड़े-बड़े उम्र में, बहुत ज्यादा उम्र में उन्होंने अपने काम की शुरुआत की और सफलता पाई। तो मेरे दोस्तों, हम किस व्यवसाय में हैं, किस धंधे में हैं और हम क्या करते हैं, आज के बाद इसको आप भूल जाइएगा, इसको पीछे छोड़ दीजिएगा। इस ट्रेनिंग के बाद आपको सिर्फ एक चीज सोचना है कि मैं क्या बनना चाहता हूं, क्योंकि मैं जो बनना चाहता हूं वो महत्वपूर्ण है। मैं आज क्या हूं वो महत्वपूर्ण नहीं है। ये ट्रेनिंग मैंने काफी मेहनत से तैयार की है। ये ट्रेनिंग मुझे तैयार करने में कई महीने लगे। इस प्रोग्राम के बाद जो परिवर्तन आप में आएगा वो मेरे मेहनत का परिणाम होगा, फल होगा। मैंने इस प्रोग्राम के लिए इतनी मेहनत क्यों की, इतना समय क्यों लगाया? क्योंकि आप लोगों से मुझे इतना कुछ मिला है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आप लोगों के लिए मेहनत करूं। मेरी जिम्मेदारी है कि आपने जो मुझे दिया है उसको मैं आपको वापस करूं। ये मेरी जिम्मेदारी है कि आप लोगों को जिंदगी में कुछ बेहतर दूं। तो दोस्तों, यही है। और दोस्तों, यहीं से होती है शुरुआत। आप क्या हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप क्या बनना चाहते हैं ये महत्वपूर्ण है। इसमें भी कई पॉइंट हैं। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप आज कितने अच्छे हैं, बल्कि महत्वपूर्ण ये है कि आप कितने अच्छे बनना चाहते हैं। ये महत्वपूर्ण नहीं है आप आज कहाँ हैं, बल्कि महत्वपूर्ण ये है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। ये महत्वपूर्ण नहीं है आज आप क्या हैं, बल्कि महत्वपूर्ण ये है कि आप बनना क्या चाहते हैं। क्यों हम अक्सर कहते हैं, मैं भी कहता हूं, कि पहले आप अपना व्हाय पता कीजिए कि क्यों करना है आज। लेकिन आज मैं जो रिसर्च करके ये बिजनेस, ये प्रोग्राम तैयार किया है, ये कहता है कि क्यों कुछ समय और कभी-कभी महत्वपूर्ण है, लेकिन क्यों नहीं ये हर समय महत्वपूर्ण है, हमेशा महत्वपूर्ण है, हर बार महत्वपूर्ण है। जीवन में सफल होना चाहते हैं तो मेरा ये शब्द अपने दिल में, दिमाग में, आत्मा में, गुर्दा में, फेफड़ा में, लीवर में, जहां जहां आप घुसा सकते हैं इसको घुसा लीजिए। क्यों? क्योंकि जब आप केवल वाई सोचते हैं तो आपके अंदर निगेटिव विचार उत्पन्न होते हैं। जैसे कि अभी मैं आपसे बोलूं, अभी आपको रॉयल्टी बनना है, अभी फटाक से इसी महीने में बनना है, टेक्निकल बनना है, आप बोलेंगे अभी क्यों, या मन ही मन सोचेंगे कि अभी क्यों, बोले या नहीं बोले लेकिन सोचेंगे। और जैसी आपने क्यों बोला, तुरंत निगेटिव विचार आना शुरू हो जाएगा कि अभी क्यों बनूं, अभी संभव नहीं है, अभी नहीं हो सकता, अभी कैसे बन सकता हूं, अभी तो बहुत कम बिजनेस हो रहा है, अभी मेरे टीम में काम करने वाले लोग ज्यादा नहीं है, अभी नहीं हो पाएगा। और इस तरह के बहुत सारे विचार आपके मन में आने लगेंगे। केवल और केवल नेगेटिव विचार आने लगेंगे जब आप क्यों का जवाब ढूंढेंगे तो। और जैसे ही आपके मन में नेगेटिव विचार आना शुरू हो गया तो आपको केवल और केवल उसमें क्या क्या कठिनाई है, इस महीने में रॉयल्टी आने में क्या क्या कठिनाई है, इस महीने में पर लाने में क्या क्या कठिनाई है, उसी पे दिमाग जाएगा, वही दिखाई देगा। साथ ही आपकी कठिनाइयां बढ़ने भी लगेंगी। फिर आपको अपने चारों तरफ अंधेरा अंधेरा ही अंधेरा दिखेगा। फिर आपको आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा दोस्तों, कोई रास्ता दिखाई नहीं देगा। तो कभी भी अभी क्यों रॉयल्टी बनना है, अभी क्यों टेक्निकल बनना है, ये प्रश्न आपसे
अपने आप से मत पूछिए, मत पूछिए। अपने आप से हमेशा ये प्रश्न पूछे, अभी क्यों नहीं? अभी बनना, ये प्रश्न मत पूछिए। अभी पूछिए अभी क्यों नहीं, इसी महीने में क्यों नहीं? हमेशा ये प्रश्न कीजिए, अभी क्यों नहीं? और जैसे ही आपने अपने आप से ये प्रश्न पूछा कि अभी क्यों नहीं, तुरंत आपको पॉजिटिव विचार आने शुरू हो जाएंगे। जैसे ही आपने विचार की दिशा चेंज की, आपके विचार भी आने उसी हिसाब से शुरू हो जाएंगे। और अभी कैसे होगा, उस पर दिमाग काम करना शुरू कर देगा। जैसे ही आपने सोचा अभी क्यों नहीं, वैसे ही आपका दिमाग काम करना शुरू हो जाएगा कि अभी कैसे कैसे हम कर सकते हैं, अभी कैसे होगा, अभी कैसे होगा। दिमाग वो रास्ता ढूंढना शुरू कर देगा। अभी क्यों नहीं बोलकर देखिए, अभी कैसे होगा, उस दिशा में आपका दिमाग काम करना शुरू कर देगा। लेकिन केवल फॉर्मेलिटी के लिए नहीं बोलना है कि चलो सर ने कहा है तो बोल के देखता हूं। नहीं साहब, ऐसे बोलने से नहीं होगा। दिल से बोलना, दिल की गहराइयों से बोलना, सच्चे मन से बोलना होगा। इसको बोल के देखिए, इसको फील करके देखिए कि अभी क्यों नहीं, इसी महीने में क्यों नहीं। फील कीजिए, आप इसको सोचिए, आंखें बंद करके, दिमाग को शांत करके अपने आप से ये पूछिए, अभी क्यों नहीं, इसी महीने में क्यों नहीं। फिर देखिए चमत्कार, क्यों से ज्यादा महत्वपूर्ण है अभी क्यों नहीं। तो क्यों कभी कभी महत्वपूर्ण है और क्यों नहीं हर समय हमेशा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस दुनिया में जितने भी लोग सफल हुए हैं, उन्होंने अपने आप से एक ही सवाल किया है कि अभी क्यों नहीं, अभी तुरंत क्यों नहीं। जब आप अपने आप से सवाल पूछने लगते हैं, क्यों नहीं, अभी क्यों नहीं, तो आप क्यों नहीं पूछ, जैसे ही आप पूछने लगते हैं तो आप अपने जीवन में कुछ भी बेहतर कर सकते हैं, कुछ भी बड़े से बड़ा कर सकते हैं, कुछ भी। तो आप जीवन में कुछ भी पावरफुल आप कर सकते हैं, तो आप जीवन में कुछ भी बेहतरीन कर सकते हैं। तो अपने जीवन में ये याद रखिए, हमारा जन्म जीतने के लिए हुआ है, जीने के लिए नहीं हुआ है। और जब जीतने की बात आए तो अपने आप से एक ही सवाल कीजिए कि क्यों नहीं, क्यों नहीं मुझे जीतना है, क्यों जीतना है का दिमाग से हटाइए, क्यों नहीं जीतना है। आज के प्रोग्राम का आप एक ये चीज यहां से लेके जाइए, व्हाई नॉट, क्यों नहीं। जब आपसे कोई कहे कि रॉयल्टी बनना है, तो आप कहिए कि क्यों नहीं बनना है। बनना है, वो कहे इसी महीने में बनना है, क्यों नहीं इस महीने में, इसी महीने में बनना है। यदि आज के बाद अभी से आपसे कोई पूछे कि रॉयल्टी बनना है, कहिए कि क्यों नहीं। यदि आज के बाद अभी से आपसे कोई पूछे कि टेक्निकल बनना है, तो कहिए क्यों नहीं बनना है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जब आप वाई क्यों बोल देंगे तो आप निगेटिविटी की तरफ चले जाएंगे। आप बार 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 सोचने लगेंगे, अभी क्यों, क्यों करूं, मुझे क्या मिलेगा। हिसाब किताब शुरू हो जाएगा, दिमाग हिसाब किताब करना शुरू कर देगा। रॉयल्टी बनने में, टेक्निकल बनने में आने वाली क्या क्या कठिनाइयां हैं, उस पर दिमाग भागने लगेगा। ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, ऐसा है, वैसा है। और जैसे ही आप क्यों नहीं बोलेंगे, आप तुरंत पॉजिटिव हो जाएंगे, तुरंत सकारात्मक हो जाएंगे, तुरंत आप बेहतरीन सोचने लगेंगे। मैंने आसियम में
क्यों नहीं का बहुत उपयोग किया है, बहुत बार उपयोग किया, हर कदम पर उपयोग किया है साहब। मैंने आज तक आरसीएम में जो भी हासिल किया है, क्यों नहीं बोल के ही किया है। आरसीएम में मुझे क्यों नहीं जीतना है। मैंने ये कभी नहीं सोचा कि क्यों जीतना है। मैंने अपने आप से हमेशा सवाल किया, आरसीएम में मुझे क्यों नहीं जीतना है, और हमेशा मेरे अंदर से जवाब आया, क्यों नहीं जीतना है, जीतना है और जरूर जीतना है, जीतना है जरूर। और जब ये जवाब आया कि जीतना है, तो फिर ये भी जवाब आ गया कि इसके लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा। जैसे ही जवाब आया कि जीतना है, तो ये भी जवाब आ गया कि क्या क्या करना पड़ेगा। वो सारा चीज किया तो जीतता चला गया। क्यों नहीं को मैंने आरसीएम में हर कदम पर उपयोग किया है। एक उदाहरण देता हूं मैं। मुझसे कोई कहता कि आरसीएम क्यों कर रहे हैं, ये आपको शोभा नहीं देता। मैं उनको एक ही सवाल करता, आप मुझे एक कारण बता दीजिए, आरसीएम क्यों नहीं करूं। ये क्यों नहीं का इस्तेमाल मैंने हर कदम पे किया। आरसीएम मार्केट से सस्ता सामान मिलता है, बचत होता है, इसलिए नहीं करूं। मार्केट से अच्छा सामान मिलता है, इसलिए नहीं करूं। बिना मिलावट के सामान मिलता है, इसलिए नहीं करूं। शुद्ध सामान मिलता है, इसलिए नहीं करूं। बिना पूंजी के, बिना रिस्क के, बिना लॉस के पार्ट टाइम में ये बिजनेस होता है, इसलिए नहीं करूं। हजारों लाखों करोड़ों रुपए कमाने का अवसर मिलता है, इसलिए नहीं करूं। पूरे हिंदुस्तान में बिजनेस करने का अवसर मिलता है, इसलिए नहीं करूं। पूरे हिंदुस्तान को में टीम बनाने का अवसर मिलता है, इसलिए नहीं करूं। मैं लोगों से कहता कि कोई एक कारण बता दीजिए, कोई एक कारण बता दे यार, मैं आरसीएम क्यों नहीं करूं। कोई भी इस सवाल का जवाब आज तक नहीं दे पाया। एक कारण नहीं बता पाया कि मैं क्यों नहीं करूं। अबे मैं आपको कह रहा हूं, इस महीने आपको पिन चेंज करनी है। आप सोचेंगे इस महीने क्यों। जैसे ही आपने क्यों सोचा, आप निगेटिविटी की तरफ चले जाएंगे। आपका मन तर्क देने लगेगा। आपका मन आपको वो सारे कारण गिनाना शुरू कर देगा, वो सारा कारण बताना शुरू कर देगा, इस महीने में क्यों नहीं हो सकता। और आप शांत हो जाए, शांत हो जाए। और जैसे ही आप ये सोचेंगे इस महीने में क्यों नहीं, इस महीने में क्यों नहीं, तो सारे रास्ते दिखाई देने लगेंगे। दिमाग उसी दिशा में काम करना शुरू कर देगा। तो सीरियसली इस एक्सरसाइज को करना शुरू कीजिए, आपकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। तो आरसीएम में सफल होना है, इस बात का ध्यान रखिए कि क्यों नहीं, रखिए कि क्यों कभी कभी महत्वपूर्ण है, लेकिन क्यों नहीं हमेशा महत्वपूर्ण है और हर कदम पे महत्वपूर्ण है। दोस्तों, लगभग सभी लोगों ने ये सीरियल देखा होगा, टॉम एंड जेरी। लगभग सभी लोगों ने ये सीरियल पिछले 40 सालों से ज्यादा समय से, अधिक समय से आ रहा है, टीवी पर चल रहा है। इस सीरियल में टॉम जेरी को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। टॉम नाम की बिल्ली जेरी नाम के चूहे को पकड़ने की कोशिश पिछले 40 सालों से भी अधिक समय से कर रही है। हम सभी पिछले 40 सालों से भी अधिक समय से ये सीरियल देख रहे हैं। कभी आपने सोचा इतने सालों में टॉम यानी कि बिल्ली, जेरी यानी कि चूहा, वो क्यों नहीं पकड़ पाई। 40 सालों से भी अधिक हो गया लेकिन नहीं पकड़ पाई।
सीरियल, सिनेमा, इंटरटेनमेंट के लिए आप देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, ये तो ठीक है, ये अलग बात है। लेकिन जब मैं देखता हूं तो कलम कॉपी लेकर बैठता हूं, कहीं नोट करता हूं, क्योंकि अगर आप सीखना चाहते हैं, अगर आप रियली कुछ सीखना चाहते हैं, अगर आप सीखने के लिए सीरियस हैं, तो आप कहीं से भी सीख सकते हैं, कहीं से भी सीख सकते हैं, नेचर से, प्रकृति से आप सीख सकते हैं। अगर रियली हम सीखना चाहते हैं तो नेचर बिकम टीचर, नेचर टीचर बन जाता है। हर चीज हमको सिखा सकती है, एक छोटा बच्चा भी हमको सिखा सकता है, क्योंकि अगर हम सीखना चाहते हैं, नेचर बिकम द टीचर। तो मैंने क्या सीखा कि 40 सालों से भी ज्यादा हो गए, टॉम जेरी को पकड़ नहीं पा रहा है। तो समझ में ये आया कि टॉम यानी कि जो बिल्ली है, वो यानी कि जेरी को, चूहे को इसलिए पकड़ना चाहता है क्योंकि ये पकड़ में आ जाए और मैं इसे खा लूं और मेरा एक टाइम का खाना हो जाए, मेरा एक टाइम का भोजन हो जाए। लेकिन जो जेरी है वो इसलिए भाग रहा है कि मेरी जान बच जाए। तो ये याद रखिएगा दोस्तों कि बिल्ली एक टाइम के भोजन के लिए भाग रही है और चूहा अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है। आपने जिंदगी में हमेशा एक बात याद रखिएगा दोस्तों कि जिनके उद्देश्य बड़े होते हैं उनके प्रयास भी बड़े होते हैं, जिनके उद्देश्य बड़े होते हैं उनके प्रयास भी बड़े होते हैं। बिल्ली चूहे को इसलिए नहीं पकड़ पाई क्योंकि जिनके उद्देश्य बड़े होते हैं उनके प्रयास भी बड़े होते हैं। चूहे का उद्देश्य बड़ा है इसलिए उसका प्रयास भी बिल्ली से बड़ा है, और इसलिए बिल्ली इतने सालों से में भी चूहे को नहीं पकड़ पाए। अगर आपका पर्पस बड़ा है तो आपकी कोशिश भी बड़ी होगी। अगर आपका पर्पस छोटा है, अगर आपका उद्देश्य छोटा है, अगर आपका लक्ष्य छोटा है, अगर आपका टारगेट छोटा है, अगर आपकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, तो आपका पर्पस बहुत छोटे होंगे और आपकी कोशिशें भी छोटी 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 होंगी। आप पर का पर्पस छोटा होगा तो आपके प्रयास भी छोटे होंगे, आपकी कोशिशें भी छोटी छोटी होंगी। जब आपका पर्पस बड़ा हो जाएगा तो आपका प्रयास भी बड़ा हो जाएगा, आपकी कोशिशें भी बड़ी 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 होने लगेगी, बड़ी होने लगेगी। इस दुनिया में जिसने भी बड़ा काम किया है उनके पर्पस बड़े थे, उनका उद्देश्य बड़ा था, इसलिए उनके प्रयास भी बड़े थे। मेरे दोस्तों, मेरी एक बात हमेशा जिंदगी में याद रखिएगा कि जिंदगी में जीने के लिए कभी कभी मरना भी पड़ता है। मेरी ये बात हमेशा जिंदगी में याद रखिएगा कि जिंदगी में जीने के लिए कभी कभी मरना भी पड़ता है, कभी कभी मरना भी पड़ता है। जो जीवन में मरने के लिए तैयार नहीं है वह कभी भी जी नहीं सकता ढंग से। जो जीवन में मरने के लिए तैयार नहीं है वो कभी जी नहीं सकता ढंग से, और वो कभी जीत भी नहीं सकता, वो जीत नहीं सकता था। जीतने के लिए मरना पड़ेगा। अगर आपको अपने सपनों को पाना है, अगर अपने सपनों को पूरा करना है आपको, अगर अपने सपनों को जीना है आपको, तो जिंदगी में मरने के लिए तैयार हो जाइए। अगर आपका पर्पस छोटा है, अगर आपका उद्देश्य छोटा है, अगर आपका टारगेट छोटा है, अगर आपका लक्ष्य छोटा है, तो हमेशा आपके प्रयास भी छोटे होंगे, आपकी कोशिशें भी छोटी छोटी रहेंगी, आपकी कोशिशें भी छोटी छोटी होंगी। दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा कि जिनके उद्देश्य बड़े होते हैं उनके प्रयास भी बड़े होते हैं, और उनकी कोशिशें भी बड़ी बड़ी होती हैं। तो दोस्तों, हमेशा
हमेशा सबसे पहले अपना उद्देश्य बड़ा कीजिए और उसको पूरा करने के लिए आगे बढ़ जाइए। क्यों? मेरे दोस्त, एक बात और जिंदगी में याद रखिएगा, बहुत सिंपल सी बात है, कोई बहुत बड़ी टेढ़ी बात नहीं है। यू आर ए प्रोडक्ट ऑफ योर डिसीजंस, नॉट योर कंडीशंस। आप आज जो भी हैं, आप आज जो भी हैं अपने निर्णयों की वजह से हैं, अपने हालात और परिस्थितियों की वजह से नहीं है। हम आज जो भी हैं अपने निर्णयों की वजह से हैं, अपने डिसीजंस की वजह से हैं, अपने हालात और परिस्थितियों की वजह से नहीं है। एक परिवार में 5 बच्चे हैं, सब एक ही हालात और परिस्थितियों में पले बड़े हैं, एक ही परिस्थिति में पढ़े लिखे थे, माता पिता पांचों से एक जैसा लाड़ प्यार करते थे, लेकिन 2 बच्चे ही सफल हुए, केवल 2 बच्चे ही सफल हुए। क्यों? क्योंकि 3 बच्चे क्यों सफल नहीं हुए? जब परिस्थितियां सेम थी, कंडीशन सेम था, माता पिता एक हैं, प्यार सबसे बराबर करते हैं, फिर 2 ही बच्चे सफल क्यों हुए? क्योंकि ये परिस्थितियों से नहीं, अपने निर्णय की वजह से सफल हुए। जब बाकी के 3 बच्चे सुबह सुबह उठना नहीं चाहते थे, तो ये दोनों बच्चे सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई करते थे। जब बाकी के बच्चों को बोला गया कि पढ़ाई करने के लिए गांव छोड़ के शहर जाना पड़ेगा, अकेले रहना पड़ेगा, तो ये तीनों बच्चे बोले कि मैं अकेले नहीं रह सकता, मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगा। और ये दोनों बच्चे बोले कि मैं रह सकता हूं, मैं जाऊंगा। जब उनको बोला गया अकेले रहना पड़ेगा, खुद खाना बनाना पड़ेगा, खुद मेहनत करनी पड़ेगी, खुद पढ़ाई करनी पड़ेगी, ट्यूशन करके पैसा कमाना पड़ेगा, वो पैसा आएगा उससे तुमको जीना है, वहां बाकी सब काम करना है। उन दोनों ने कहा कि मैं करूंगा, और ये तीनों बोले कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं करूंगा। वो दोनों बच्चे सफल हो गए और ये तीनों असफल हो गए। कारण क्या था? जबकि परिस्थितियां सेम थी, माता पिता सेम थे, गांव सेम था, सब कुछ सेम था, वो दोनों अपने निर्णय की वजह से सफल हुए। उन दोनों ने वह सब कुछ किया जो उनको बोला गया, जो उन्होंने निर्णय लिया वो सब कुछ किया, और ये तीनों अपने निर्णय की वजह से असफल हुए। We are the product of our decisions, not our conditions. हम अपने निर्णय की वजह से सफल होते हैं, अपने हालात और परिस्थितियों की वजह से नहीं। दुनिया में परिस्थितियां सबके साथ सेम होती है दोस्तों, परिस्थितियां सबके साथ सेम होती हैं दोस्तों, लेकिन जिसने जैसा निर्णय लिया उसको वैसा परिणाम मिला। दक्षिण अफ्रीका में ट्रेन से अंग्रेजों ने जब महात्मा गांधी को धक्का दिया, तब वो महात्मा गांधी नहीं थे। दक्षिण अफ्रीका में ट्रेन से अंग्रेजों ने जब महात्मा गांधी को धक्का दिया, तब वो महात्मा गांधी नहीं थे, वो मोहन दास करमचंद गांधी थे। वो महात्मा गांधी नहीं थे उस समय, वो मोहनदास करमचंद गांधी थे। लेकिन जब वो जमीन पर गिरे थे तब वो मोहनदास करमचंद गांधी थे, लेकिन जब वो जमीन से उठे तो महात्मा गांधी बन चुके थे। क्यों? क्योंकि वो सोचते सोचते उठे थे। उतनी देर में ही उन्होंने एक निर्णय ले लिया था कि जिस तरह से आज तुमने मुझे ट्रेनों से बाहर फेंका है,
उसी तरह एक दिन मैं तुम्हें अपने देश से बाहर फेंक दूंगा। उस निर्णय ने उनको महात्मा गांधी बना दिया। वो महात्मा गांधी बने कि उन्होंने एक निर्णय लिया। बाबा साहेब अम्बेडकर इसलिए महान बने क्योंकि उन्होंने एक निर्णय लिया। भगत सिंह इसलिए महान बने क्योंकि उन्होंने एक निर्णय लिया। कोई भी आज जहां भी है, जिस मुकाम पर है, सफल है, असफल है, चाहे संघर्ष कर रहा है, चाहे कुछ भी नहीं कर पा रहा है, जो भी है, जैसा भी है, वो अपने डिसीजंस की वजह से है, अपने निर्णय की वजह से है। एक मैसेज देकर मैं आगे बढ़ता हूं। You can use to lead your life or let others do it for you. आप ये चुनाव कर सकते हैं, अपने जीवन का नेतृत्व आप खुद करें या दूसरों को या आपके लिए करने दे सकते हैं। ये दो चीज में आपको चुनना है। या तो अपने जीवन का निर्णय लीड खुद करें आप, या तो खुद आप अपने जिंदगी का निर्णय लें और आगे बढ़ें, नहीं तो दूसरे लोग निर्णय लेंगे आपकी जिंदगी का। और जब दूसरे लोग आपकी जिंदगी का निर्णय लेंगे तो आप अपनी जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं। तो मेरे दोस्तों, आज इस मीटिंग में बैठे बैठे एक निर्णय ले लीजिए, एक निर्णय ले लीजिए कि मैं अपने जिंदगी को खुद लीड करूंगा, मैं अपनी जिंदगी खुद लीड करूंगा। एक निर्णय ले लीजिए कि अपनी गाड़ी खुद चलाऊंगा, अपनी जिंदगी की गाड़ी का स्टीयरिंग अपने हाथ में रखूंगा। अगर आपने जिंदगी की गाड़ी का स्टीयरिंग किसी और के हाथ में दे दिया, अगर आप दे दीजिएगा किसी के हाथ में, तो पक्का है तो गाड़ी कहीं ना कहीं ठोक देगा। पछताने के अलावा कुछ भी नहीं बचने वाला है। अपनी गाड़ी का ड्राइवर खुद बनिए दोस्त, अपनी गाड़ी खुद चलाइए। जिंदगी में जब भी लगे कि मैं सफल नहीं हूं, तो एक ही बात याद रखिएगा, यू आर ए प्रोडक्ट ऑफ योर डिसीजंस, नॉट योर कंडीशंस। अभी आप क्या हैं, अभी आप जो हैं, आप जहां हैं, अपने निर्णय की वजह से। और आज आपके द्वारा निर्णय लिया गया निर्णय तय करेगा कि आने वाले समय में आप कहां होंगे, कहां जाएंगे। हम अपने निर्णय की वजह से आज जो भी हैं, सफल हैं, असफल हैं, हम अपने निर्णय की वजह से आज जो भी हैं, चाहे सफल हैं, चाहे असफल हैं, चाहे नंबर 1 हैं, चाहे 0 हैं, चाहे न घर के हैं न घाट के हैं, जैसे भी आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जैसे भी आरसीएम के लीडर हैं, अपने निर्णयों की वजह से हैं, हालात या परिस्थितियों की वजह से नहीं है। हालात और परिस्थितियां सबकी सेम है। हम हालात और परिस्थितियों की वजह के परिस्थितियों के आड़ में अपनी खामियों को छुपा देते हैं। हम अगर अपने हालात और परिस्थितियों की चर्चा करते हैं, इसका मतलब है कि हम अपनी कमियों को छिपा रहे हैं। बाकी आप सभी समझदार हैं। आज आपके द्वारा लिया गया निर्णय ही तय करेगा कि आने वाले समय में आप पर्ल होंगे, स्टार पर्ल होंगे, इमराल्ड होंगे, स्टार इमराल्ड होंगे, रूबी होंगे, स्टार रूबी होंगे, सफायर होंगे, स्टार सफायर होंगे, डायमंड होंगे या और आगे जाएंगे। कंडीशन सबकी सेम है। जिन्होंने निर्णय लिया वो जीवन में आगे बढ़ गए, वो जीवन में महान बन गए। जिन्होंने निर्णय नहीं लिया वो आगे नहीं बढ़ पाए, वो जीवन में महान नहीं बन पाए। आज की बात हम यहीं समाप्त करेंगे। कल हम बात करेंगे मानसिकता पर, और फिर ये एक बहुत टॉपिक चलेगा कल
कि भाई जीवन में हमारी गति तो रहेगी, चाहे प्रगति हो या दुर्गति हो। इस पे कल चर्चा करेंगे। आज के लिए थैंक यू। जय आरसीएम। ओवर टू नियाजुद्दीन। थैंक यू सर, थैंक यू सभी साथियों को फिर से एक बार जय आरसीएम। और